छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11वीं का राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसके कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, MCQ टाइप के प्रश्न हम आज देखेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है। हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है। देखिए 1946 में जो संविधान सभा बना था उसमें देशी रियासतों का जो सीट था वो कितना था। ठीक है। 92 था, 292 था, 389 था, 93 था। कितना था? तो ये हो जाएगा 93। 93 सीट उसको मिला था। ठीक है, देशी रियासतों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देखिए, तो देखिए संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे ना, इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उस दिन जो है इस दिन के बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन तुरंत फिर 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, परमानेंट अध्यक्ष। ठीक है। तो इस उसके अनुसार उसी के अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लेकिन अगर वैसा पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सभी को आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र देश है, क्यों? क्योंकि क्यों है भाई? तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास ही है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद पैतृक है, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। क्यों गणतंत्र है? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है। ठीक है, जिसका पद जो है निर्वाचित निर्वाचित है, मतलब उनका वोट होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का, तब जाकर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं है, मतलब पैतृक मतलब कि ये मतलब उसका संतान बनते जा रहा है राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। यहाँ पर निर्वाचित होता है। ठीक है। चलिए क्या बोलता है, वंश आधारित नहीं है यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन था किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946, बेबल योजना 1945, माउंट बेटन योजना 1947, क्रिप्स मिशन योजना 1942। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैबिनेट मिशन 1946। देखिए हमारा जो संविधान बना है ना, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, इसका बहुत सारा जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में लिया गया। ठीक है, इसलिए इसे भी मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। ठीक है, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर KT साहब, सरदार पटेल, कृष्णमाचारी। किसने ये मांग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टी कृष्णमाचारी। ठीक है, सॉरी TT कृष्णमाचारी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो संकटकालीन शक्तियां हैं, मतलब इमरजेंसी वाली जो शक्तियां हैं, वो कौन सा देश का संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, वाइमर जर्मन संविधान। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया वाइमर जर्मन संविधान, जर्मन के संविधान से लिया गया। ठीक है, वाइमर जर्मन के संविधान से लिया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है संघात्मक शासन किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ठीक है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ठीक है, भारत,
कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। कहाँ हुई थी ये हुई थी आपका कनाडा में हुई थी, ठीक है। वहीं से हमारे संविधान में, देश में, हमारे भारत का संविधान में वहीं से ये लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। इसका बताइए भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो बात सही है। ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, ये भी सही है। वो दुनिया का सफलतम संविधान है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है क्या? फ्रांस से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया? कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा एक कार्य है जो संविधान का नहीं है, ठीक है। यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये तो देता है, ठीक है। चलिए, यह शासन के विभिन्न शाखाओं के शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, ठीक है। यह है क्या? ये भी नहीं है। चलिए, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये ये संविधान का कार्य है क्या? संविधान को क्या मतलब है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, खराब लोग आए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर ये नहीं है। यह कुछ साझे मूल्यों को अभिव्यक्त करता है, ये तो सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये संविधान का कार्य नहीं है, ठीक है। ये लोगों का कार्य है ना, कि हम किसी अच्छे लोगों को वोट दें, खराब लोगों को वोट दें। संविधान थोड़ी कहता है अगर कोई चोर अगर चुनाव जीत गया, कोई गुंडा तो विधायक बनिए जाएगा भाई, ठीक है। तो संविधान का ये कार्य नहीं है। इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, देखिए भारत का संविधान ये तो सब आपको पता ही होगा, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। 20 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से आपको दो डेट है जिसमें से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए अभी आने वाला जो 26 जनवरी है, उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस सॉरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन हम लोग गणतंत्र हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो ये 26 सॉरी यहाँ 26 नहीं, ठीक है, ये हमको लगा नवंबर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो देखिए 2 साल 11 महीने 24 दिन, 2 साल 8 महीने 24 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 17 महीने 24 दिन। कितना दिन लगा है? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगा है बनाने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? भारतीय मूल संविधान जो था, जब बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम उसमें कितना भाग था? ठीक है, 20, 22, 25, सॉरी 27, कितना भाग था? तो इसमें तो उस टाइम था 22 भाग था टोटल, ठीक है। चलिए मूल संविधान में, अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, आर्टिकल कितने थे? 390, 395, 405, 450, कितना था उस टाइम? उस टाइम था 395, लेकिन अभी 400 प्लस हो चुका है, ठीक है। संशोधन इतना हो रहा है आजकल देश में, अभी के तो अनुच्छेद संख्या बढ़ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी मतलब चाबी, ठीक है। प्रस्तावना को, अनुच्छेद को, भाग को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है संविधान की कुंजी? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका प्रस्तावना को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, देश में शासन चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, किसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान किसने बनाया है? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने। तो भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा होती है, ये कौन सा संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अमेरिका से, ठीक है।
चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? ठीक है? बार्कर, लास्की, गार्नर, जेलिनेक। देखिए, संविधान के बिना तो कोई राज्य हो ही नहीं सकता। ये तो बात सही है भाई। ठीक है? चलाने के लिए नियम कानून होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ये इसका हो जाएगा डी, जेलिनेक इसने कहा था। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया? ठीक है? मतलब किस दिन से इसने अपना काम शुरू कर दिया भाई संविधान सभा ने, मतलब संविधान के लिए? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1948। कब काम शुरू किया था? जब संविधान सभा का पहला बैठक इस दिन हुआ था, 9 दिसंबर 1946। इसी दिन से काम शुरू हो चुका था। ठीक है? संविधान का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। संघ शक्तियों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संविधान समिति। देखिए, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट करिएगा। कौन समिति के वो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर? ठीक है? कौन सा समिति के अध्यक्ष थे? इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी। किसने कहा है? ये कहा है के एम मुंशी ने। ठीक है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। ठीक है? के एम मुंशी ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने, महात्मा गांधी ने, प्रोफेसर के बी राव ने, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपका प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, समवर्गीय मताधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, सॉरी 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? ठीक है? 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, 1992 का मंडल केस, 1973 का केशवानंद भारती केस, 1967 का गोलकनाथ भारती केस। किसके के संदर्भ में किया था? तो ये हो जाएगा 1973 का केशवानंद भारती केस में किया था। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है? बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अक्सर बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है इसको। ठीक है? यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? ठीक है? संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है? तो चलिए, इस प्रकार से हमारा आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो संविधान क्यों और कैसे का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह था, उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है? तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों।